थर्मल पावर प्लांट को स्टीम पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसका यूज क्यों किया जाता है वो हम आज इसको समझेंगे। हमारे जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में हमें लगा होता है रोटर, जो कि क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इसके रोटेट होने से। अब रोटर को हमें ऐसे मेथड्स चाहिए होते हैं जिससे क्या हमारा रोटर रोटेट करे और हमारा आरएमएफ बने। तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं टरबाइन। तो टरबाइन लेते हैं, टरबाइन की कपलिंग की जाती है रोटर से। अब टरबाइन को मूव कैसे कराएं? टरबाइन को मूव कराया जाता है स्टीम बना के। अब स्टीम बना के, ठीक है, तो स्टीम बनी जाती है बॉयलर में, और जहां पे हम करते हैं कोयले को बंद करके स्टीम बनाते हैं। तो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर, टरबाइन और अल्टरनेटर, जिससे क्या होता है हमारा पूरा प्लांट वर्किंग करता है। बॉयलर में आपका स्टीम जनरेट होती है, स्टीम जनरेट होने से टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होने से हमारा अल्टरनेटर का जो रोटर होगा वो रोटेट होगा, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और हम इससे बाहर सबस्टेशन पे इससे बाहर निकालेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू। इसके साथ ही हमारे लेकिन क्या होता है, हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत होती है थर्मल पावर प्लांट में। वो क्या करते हैं, वो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज करते हैं, वो कैसे करते हैं, हम इसके साथ ही हम पढ़ते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स वर्क कैसे करते हैं। देखो थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले हमारा चाहिए होता है कोल चाहिए होता है, जो कि क्या करता है, हमारे जो वाटर होता है उसको बर्न करेगा और वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम के अंदर। तो सबसे पहले हमारा कोल्ड स्टोरेज में हमारा कोयला हम इसको सेव करके रखते हैं 1 मंथ के लिए, ताकि हमारा जो प्लांट है वो कंटिन्यूसली स्मूथ वे में चलता रहे। उसके बाद हम इस कोयले को लेके आते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट में। वहां पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे क्या करते हैं, हम कोयले को बॉयलर में डाला जाता है। जिससे उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉयलर होता है इसमें हम कोल को बंद करके वाटर इसमें करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। यही स्टीम कहाँ जाती है, टरबाइन पे जाती है, जिससे क्या होता है, उसके प्रेशर से हमारे टरबाइन रोटेट होता है। रोटेट होने के बाद जो हमारी जो स्टीम बचती है उसे हम निकाला जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जाने के बाद जो हमारी स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट की जाती है कूलिंग टावर के थ्रू, जहां पे इस वाटर को क्या किया जाता है, थोड़ा ठंडा भी किया जाता है। फिर फर्दर हम क्या करते हैं कि जो पानी है इस पानी को हम इकोनोमाइजर में डाला जाता है। अब इकोनोमाइजर का काम ये होता है कि इकोनोमाइजर जो हमारा बॉयलर है, तो बॉयलर से जो फ्लू गैसेस निकलती है, तो फ्लू गैसेस को हमको चिमनी के थ्रू हमारे एनवायरमेंट में हमें छोड़ना होता है। लेकिन उसको छोड़ने से पहले हमारे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हम लगा देते हैं जिससे हमारी क्या होती है, प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अभी इकोनोमाइजर की हम बात कर रहे थे, तो इकोनोमाइजर में होता है कि जो यहाँ से हम कूलिंग टावर से हमारा जो पानी है, वाटर है, वो हम इकोनोमाइजर में डालते हैं। जो फ्लू गैसेस होती है, जो गर्म होती है, उस गर्म डालने के बाद हम इकोनोमाइजर से पास करते हैं। पास करने से ये होता है कि जो पानी है वो थोड़ा पहले से ही गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद वो किसमें चला जाएगा, बॉयलर में। तो इससे हमारे अगर प्लांट की एफिशिएंसी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब वैसे ही ये काम होता है सुपर हीटर का। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो स्टीम जनरेट होती है वो वेट ड्राई स्टीम होती है, सॉरी क्या कहते हैं, वेट स्टीम होती है। तो उस वेट स्टीम को हमें पूरा ड्राई करना होता है। उससे ये फायदा होता है कि हमारा जो टरबाइन होती है उसकी एफिशिएंसी भी थोड़ी इंक्रीज होती है। हमारे जो रस्ट होती है, जंग लगना जो हम बोल सकते हैं, वो थोड़ा कम होगा और हमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी हमारी। तो हम ये करते हैं कि हम उससे पहले क्या लगाते हैं, सुपर हीटर से हम क्या करते हैं, स्टीम पास करते हैं। और स्टीम पास करने से पहले हमारी जो फ्लू गैसेस होती है वो भी इसके थ्रू बाहर से हम इससे पास करते हैं। पास करने से होता है कि हमारी जो वेट स्टीम है वो पूरी ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा एक और इक्विपमेंट होता है, वो होता है एयर प्रीहीटर। अब एयर प्रीहीटर के हम एयर यूज में लेते हैं हमारे एनवायरमेंट से, कि हमारा जो कोयला पूरा बर्न हो, तो उस कोयले को हम बर्न करने से जो एयर यूज में ली जाती है, उस एयर को बॉयलर में डालने से पहले ही हम थोड़ा क्या करते हैं, फ्लू गैसेस जो हमारी बॉयलर से निकली हुई है, उन फ्लू गैसेस हम क्या, जो चिमनी के द्वारा बाहर छोड़ देंगे, उस फ्लू गैसेस हम क्या करते हैं, एयर प्रीहीटर को जो हम एयर इंटेक कर रहे हैं एनवायरमेंट से, उससे भी हम थोड़ा गर्म कर देंगे। उससे ये होगा कि हमारा जो बॉयलर है उसकी भी एफिशिएंसी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो दूसरे इक्विपमेंट से हम बात करते हैं, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, कंडेंसर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। हमारे जो मेन इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं बॉयलर, टरबाइन, अल्टरनेटर, ये हमारे मेन इक्विपमेंट्स होते हैं। मेकअप वाटर का ये रोल होता है कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जहां से स्टीम बनती है और फिर से हम उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जब हम इसे दूसरे इक्विपमेंट से गुजारते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि इसके अंदर कुछ 1% की कमी हो जाती है। पूरे वाटर का जो हमारा 100% वाटर इंटेक होता है उसके अंदर कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम मेकअप वाटर यूज में लेते हैं, जिससे क्या होता है, हम यहाँ पे हमारा जो पंप होता है उसमें हम इसको पानी को ऐड कर देते हैं। और हमारे पास इक्विपमेंट, हमारे पास जो और भी
इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं एस हैंडलिंग प्लांट और एस स्टोरेज। जो हमारे यहाँ पे जो कोला बर्न होके जो एस बन जाती है उसे हम एस हैंडलिंग प्लांट में डालते हैं, उसके बाद इसको एस स्टोरेज में डाल के हम फिर बाद में यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके हमें जैसे वैसे इनकी जरूरत होती है सीमेंट प्लांट्स को वहां पे इन्हें भेज दिया जाता है। और हमारे और इक्विपमेंट एक और लगा होता है, वो होता है डीरेटर। डीरेटर का वर्क होता है कि जब हम यहाँ पे बॉयलर के अंदर वाटर को हम बॉईल करते हैं या स्टीम जनरेट होती है तो इस स्टीम के अंदर क्या होता है, हमारी कुछ सोल्यूबल गैसेज जैसे कि हार्मफुल गैसेस कह सकते हो आप, वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो उस हार्मफुल गैसेस को हम रिमूव करने के लिए हम इसको डीरेटर का यूज में लिया जाता है।